Welcome once again, class 9. This is Akhilesh Jaiswal here, and your next chapter is chapter 7, that is triangle. And we have already learned about some chapters, that is chapter first, second, third, coordinate geometry. After dropping chapter 4 and 5, we are going to learn. We have already learned chapter 6, that is lines and angles, and the next chapter is triangle. Here you know already well that what is triangle. Triangle is a closed figure formed by three line segments, and it has three lines segment that are three sides, three angles, and three vertices. Similarly, you have already learned in class 6 that what is triangle. यहाँ आपको क्या करना है, ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है आपको, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जानने से पहले हम कुछ और भी चीज़ें जानें कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है एक्चुअली, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, ट्राई टू लर्न अबाउट इट। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स दो फिगर ऐसे जो हूबहू एक जैसे हों तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। तो सिंपली अगर हम अपने जनरल लाइफ की बात करें तो हमारे जनरल लाइफ में आपके पास कॉइन होगा, 1 रुपये कॉइन को अगर दूसरे 1 रुपये कॉइन के ऊपर आप रख देंगे तो वो ओवरलैप हो जाएगा और उसको पूरी तरीके से ढक लेगा। वैसे ही हम बात करेंगे दूसरे फिगर्स की, जैसे 10 रुपये का नोट है, एकदम एग्जैक्ट 10 रुपये का नोट वैसा ही है तो उसको पूरी तरीके से ढक लेगा। तो ये पूरी तरीके से ओवरलैप अगर कर जाता है, मतलब सारी चीज़ें उसकी इक्वल हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर पे। वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, अपनी एक हथेली उठाइए, ठीक है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, तो ये दोनों ही हथेलियों को एक तरह से ऐसे आपस में आप जोड़ेंगे तो इस तरीके से नमस्कार भी हो जाता है, लेकिन ये एक दूसरे को ढकता है, ओवरलैप करता है पूरी तरीके से, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स में। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स में कह रहा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर्स में पहला पॉइंट बना रखा है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर तो आप समझ ही गए कि इस तरीके से ये है तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। दूसरा, अगर कॉइन के ऊपर कॉइन रखा तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। कोई ट्रायंगल अगर दूसरे ट्रायंगल को ओवरलैप कर जाता है तो वो कॉन्ग्रुएंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइंस। व्हाट इज अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइंस मींस दो लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, तो दो लाइन सेगमेंट, लाइन नहीं बल्कि लाइन सेगमेंट हम कह रहे हैं, तो व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तब कहे जाएंगे व्हेन द लाइन सेगमेंट हैव इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ मीन्स इक्वल मेजरमेंट। तो जब मेजर्स भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट्स भी लिख सकते हैं, व्हेन टू लाइन्स हैविंग इक्वल मेजरमेंट्स then the lines will be said that they are congruent। अगर दो लाइन सेगमेंट AB है, AB लाइन सेगमेंट है और इसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, दूसरा लाइन सेगमेंट ऐसे बनाए, चाहे स्ट्रेट ही बनाए, PQ है, और ये भी अगर 5 सेंटीमीटर का है, तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर रखने पर ओवरलैप कर जाएंगे, और अगर ओवरलैप कर जाते हैं तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की बात करेंगे तो जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपको सिमिलरिटी पढ़ाई जाएगी और वहाँ कहा जाएगा कि एवरी स्क्वायर्स आर सिमिलर, बट हियर यू विल लर्न अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। एंड इन कॉन्ग्रुएंसी, if two squares having one side of equal measurement, if two squares having
one side of equal measurement, then the squares are congruent. Then the squares will be congruent. तो कोई भी स्क्वायर हो तो उसके सभी साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर इसका एक साइड 4 हुआ मतलब सभी साइड 4 होंगे, तो दूसरे का भी 4 हुआ तो सभी साइड 4 होंगे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, तो ये टेक्निकली दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं टू लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजरमेंट्स आर इक्वल, टू स्क्वायर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ their one side are equal in measurement। थर्ड पॉइंट है, आप चेक करेंगे इसमें तो वो दे रखा है कॉन्ग्रुएंस, सॉरी फोर्थ पॉइंट कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंस का होगा, जैसे आप रेक्टेंगल के बारे में पहले से परिचित हैं। रेक्टेंगल ये हमने बना दिया, दूसरा रेक्टेंगल यहाँ हमने बना दिया, एक का नाम दे दिया ए बी सी और डी, और दूसरे का नाम दिया पी क्यू आर एस। ये अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, और एच एंगल और राइट एंगल। ये दोनों रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, ये हमें जानना है। तो व्हेन द लेंथ of a rectangle is equal to the length of second rectangle and the breadth of first rectangle is equal to breadth of second rectangle, then the both rectangles will be congruent। दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनके लेंथ करेस्पॉन्डिंग लेंथ, मतलब एक ये इक्वल हो गया इससे, तो ये ऑलरेडी आपस में इक्वल होते हैं, ये ऑलरेडी आपस में इक्वल होते हैं। तो व्हेन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अनदर रेक्टेंगल, देन द रेक्टेंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, यहाँ भी ओवरलैप वाला सिस्टम, तो दोनों रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। तो सर्किल तो आप जानते हैं, सर्किल इस तरीके से अगर हम बना रहे हैं, ये सभी सर्किल, लेकिन दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, तो सिमिलर अगर हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो सिमिलरिटी में कहा जाएगा कि एवरी सर्किल्स आर सिमिलर, प्रत्येक सर्किल क्या होता है, सिमिलर होता है। लेकिन यहाँ हमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, तो कॉन्ग्रुएंसी में हम एक दिमाग में लगाए रहेंगे कि ओवरलैप करना है, तो ये इसको ढकेगा नहीं पूरी तरह से। तो हम क्या करें, कोई एक सर्किल ले और उसके बारे में समझें। तो जो सर्किल ड्रा करते हैं हम, तो सर्किल ड्रा करने में कहीं ना कहीं सेंटर हमें चाहिए, और एक फिक्स पॉइंट के बाद ये डिस्टेंस चाहिए, और इक्वल डिस्टेंस पर सभी पॉइंटों को मिलाने से हमारा ये सर्किल बनता है। ए सर्किल कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट at equal distance, or you can say the locus of points are called circle, locus of points are circle जो भी कह सकते हैं। तो ये हमारा सर्किल है, तो कहीं ना कहीं अगर एक सर्किल का रेडियस दूसरे सर्किल के रेडियस के इक्वल होगा, तो ये जब अगर 3 सेंटीमीटर मान लीजिए है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडियस अगर इक्वल हो गया तो दोनों ही सर्किल इक्वल बनेंगे। या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दो 1 रुपये कॉइन है, दोनों का रेडियस इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करेगा मतलब वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमें ओवरलैप नहीं, यहाँ क्या बोलेंगे, टू सर्किल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ their radii are equal। मीन्स अगर दो सर्किल हैं, उनके रेडियस आपस में इक्वल हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे।
नेक्स्ट आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल मींस कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, इसी पर तो हमारा पूरा चैप्टर ही चलेगा। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में कई चीजें आती हैं। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, तो ओवरलैप वाला आपके दिमाग में होना ही चाहिए। तो ओवरलैप कब करेगा, उसमें कंडीशन क्या क्या बनेगी। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में आते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में अलग अलग क्राइटेरिया होगी। फर्स्ट यस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सेकेंड ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सॉरी की तरह से लगना है क्राइटेरिया। और ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फॉर RHS ठीक है। तो इसमें जो बात करेंगे एस ट्रिपल एस या RHS, तो इसमें ये एस ए क्या है, एच क्या है, आर क्या है, पहले हम उसके बारे में क्या है। एस मीन्स साइड, ए मीन्स एंगल एंड आल्सो अगेन एस मीन्स साइड। Again, angle, side, angle, side, and side. Here, RHS means what? R means right angle. H means hypotenuse, and also S means side. तो ये तो हो गया कि इसमें क्या क्या है। अब दो ट्रायंगल, अच्छा एक बात और हम इसमें ध्यान रखेंगे, जब भी हमें कॉन्ग्रुएंसी बतानी है दो फिगर होनी चाहिए, एक फिगर में कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। तो जब ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है तो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, तो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे ये हम जानेंगे। तो पहला कंडीशन हमने लिख रखा है यस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या होगा, तो यस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया में हम कहेंगे इफ देयर आर टू ट्रायंगल्स, किसी भी तरीके का ट्रायंगल आप ले सकते हो, ट्रायंगल आप चाहे जिधर जैसे मन करे वैसे बनाओ, उससे मतलब नहीं है, जो हमें चाहिए वो मिलना चाहिए। तो मान लीजिए कि ट्रायंगल आपका ABC है और दूसरा हमारा PQR है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है, अगर इन दोनों ट्रायंगलों में करेस्पॉन्डिंग साइड, दो करेस्पॉन्डिंग साइड और उनके बीच का एंगल, when two corresponding sides AB is equal to PQ and BC is equal to QR. Two corresponding sides are AB and PQ, BC and QR are equal, and also the angle between the two sides means ये इन दोनों साइडों के बीच का एंगल, इन दोनों साइडों के बीच का एंगल। When in two triangles, two corresponding sides and the angle between them are angle included by these sides are equal in two triangles, then the triangles will be said, then the triangles will be said that they are congruent by SAS क्राइटेरिया। तो
तो दो ट्रायंगल जिसमें दो करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो, तो यहाँ ए बी इक्वल टू पी क्यू है और बी सी इक्वल टू क्यू आर है, और इस ए बी और बी सी के बीच में बी एंगल, पी क्यू और क्यू आर के बीच में क्यू एंगल, ये आपस में इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया क्या लगेगी, यस यस। तो अब एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। तो इस जो ये साइन लिखा गया है, ऐसे ये इक्वल का साइन बना करके ये ऐसे बना दिया गया है ऐसा, तो इसको हम कहेंगे इज कॉन्ग्रुएंट, क्या कहेंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब यहाँ है क्या, ये जो टेढ़ी सी साइन है इसको हम सिमिलरिटी का साइन कहते हैं, तो साइन ऑफ सिमिलरिटी और इक्वल का साइन मिला दिया है, तो उसे हम कहेंगे इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब आते हैं सेकंड कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो भी SAS क्राइटेरिया से, सॉरी ASA क्राइटेरिया से कब, ये हम जानेंगे। तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हमारा ABC है, दूसरा ट्रायंगल हमारा XYZ। मान लीजिए कि एंगल A एंगल X के बराबर है और एंगल B एंगल Y के बराबर है, और यहाँ जो AB है वो XY के बराबर है। तो यहाँ आप देखोगे कि दो एंगल और ये दोनों एंगलों को जो साइड इंक्लूड करता है वो साइड करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के, दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के और दोनों एंगलों के करस्पॉन्डिंग एंगलों के इक्वल हो, तो ये दोनों क्या होंगे, ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो हम कहेंगे व्हेन two triangles are said to be congruent by ASA congruence criteria when the two angles and side included, these two angles are equal to the corresponding angles and side included these angles of other triangle, then the triangles are said to be congruent। अगर दो ट्रायंगलों में दो एंगल आपस में इक्वल हो और दोनों एंगल को जो साइड इंक्लूड करता है, कंक्लूड करता है, तो अगर ये आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे और कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया क्या होगी, ASA होगी। अब आते हैं तीसरा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया में हम कहेंगे ट्रिपल एस मींस साइड साइड साइड, तो तीनों ही साइड जब आपस में इक्वल हो, तो तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइडों पे इक्वल हो, तो मान लीजिए कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ये मान लीजिए कि XY Z है और ये ट्रायंगल हमारा ABC। तो when three sides of a triangle is equal to corresponding three sides of another triangle, then both the triangle will be congruent by triple S congruence criteria। अगर दो ट्रायंगलों में तीन करेस्पॉन्डिंग साइड आपस में, तीनों करेस्पॉन्डिंग साइडों के इक्वल हो, तीन साइड इस एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग साइडों के इक्वल हो, तो ये दोनों ही ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ AB इक्वल टू XY है और XZ इक्वल टू BC है और AC इक्वल टू YZ है। तो ये किसी भी क्रम में हो सकता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम क्रम से ही लिखेंगे। देन ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू YXZ, या ऐसे घुमा लीजिए XYZ, ठीक है।
बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो ये तो हो गई 3 क्राइटेरिया। अब इसमें आपका ये थ्योरम की तरह से भी दिया है तो उसको भी आप पढ़ लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ दैट इज RHS कॉन्ग्रुएंस। R मींस राइट एंगल था, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल का ही काम करेगा। ये मान लीजिए कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल है D एंड सेकेंड ट्रायंगल H, सेकेंड ट्रायंगल H P Q R राइट एंगल है Q। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है जो B पर 90 बनाता है, दूसरा PQR है जो Q पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो when one side of a right triangle is equal to corresponding one side of a right triangle and hypotenuse is equal to hypotenuse, then the triangle is called congruence। तो जब दो राइट एंगल ट्रायंगलों में R मींस राइट एंगल दोनों में बराबर होंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल होंगे और बराबर भी होंगे, इक्वल भी होंगे, क्योंकि ये भी 90 हो गया। हाइपोटेनस आपस में इक्वल हो, कोई एक साइड इक्वल हो। अब ये इसका परपेंडिकुलर, इसका ये बेस इक्वल हो सकता है, इसका बेस इसके परपेंडिकुलर पे इक्वल हो सकता है, तो कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया क्या होगी, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि दो लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, व्हेन द टू लाइंस हैविंग इक्वल मेजरमेंट देन द लाइंस विल बी कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड हमने जाना स्क्वायर के बारे में, when one side of a square is equal to the one side of another square, then the both squares will be congruent। Rectangle, when the length and breadth of the rectangle is equal to the length and breadth of another rectangle, then both rectangle will be congruent। सर्किल के बारे में हमने जाना, when the radii of two circles are equal, then the both circle will be congruent। अब उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पर आए और कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर में आपने कहा कि व्हेन टू फिगर्स ओवरलैप ईच अदर देन द फिगर्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा यस कॉन्ग्रुएंसी, जब दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा यस क्राइटेरिया से। फिर ASA में आपने पढ़ा कि दो एंगल और जो साइड उसको इंक्लूड करता है वो अगर दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है तो दोनों ASA कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर आपने पढ़ा तीसरा ट्रिपल S, जब किसी एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइडों के इक्वल हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से। और लास्ट था RHS, when right angle hypotenuse and any one side is equal to the right angle hypotenuse and any one side of another right angle triangle, then both the right angle will be congruent by RHS congruent criteria। Thanks for watching. Like, share and subscribe। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।